JRCM दोस्तों, मैं रज़ा शेख आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आज आपके सामने एक ऐसे सवाल को लेकर बातचीत करने आया हूँ RCM से रिलेटेड, RCM से जो ताल्लुकात है। आप अगर मार्केट में किसी को RCM का प्लान समझाने जाते हो तो उनमें से कई लोग अलग अलग बातें करते हैं RCM के प्लान को लेकर। तो बहुत ही कम लोग इस चीज़ को सवाल करते हैं जो मैंने फेस किया है। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि रज़ा भाई मुझे तो RCM में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जाके समझाना पड़ता है। तो मैं उनको बोलता हूँ अगर भाई साइड में कुछ तो करिए। आप ठीक है, आपकी नौकरी अच्छी है, आपका धंधा अच्छा है, लेकिन फिर भी साइड में कुछ करिए ना। यहाँ पे तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा हूँ, साइड में एक RCM आपका बिजनेस धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा। तो सामने वाला मुझे ये भी कहता है कि भाई मैं तो साइड में शेयर मार्केट का कर रहा हूँ, शेयर मार्केट का बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों, ये आप जब उसे समझा पाएंगे जब आपको पता हो कि वो बोल क्या रहा है और वो क्यों बोल रहा है। आपने उसे बताया कि आप RCM बिजनेस करिए और वो बता रहे हैं वो शेयर मार्केट कर रहा है और वो उसे बिजनेस समझ रहा है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट है क्या और शेयर मार्केट में और RCM में फ़र्क है क्या। तो दोस्तों, एक आसान लाइन में बताता हूँ आपको। शेयर मार्केट कोई बिजनेस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टम है जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो किसी न किसी ट्रेडर के ज़रिए। अब उसके कई ऐप भी खुल गए, जैसे कि टाटा ट्रेड हो गया, एंजल हो गया, अपट्रॉक्स हो गया, और भी कंपनियां हैं। क्योंकि इस लाइन में मैं नहीं हूँ, खाली ट्रेनिंग लिया था, इसलिए मुझे मालूम है। अब ये आम इंसान के लिए बिजनेस नहीं है। अब वो जो ट्रेडर है जो बीच में है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो लोगों के लिए बिजनेस क्यों है और एक आम इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों है, ये चीज़ को समझिए। इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है क्या है कि लॉस भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन ट्रेडर के लिए दोनों ही हाथों से फ़ायदा ही फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे एक आम इंसान ने 1,000 रुपये का शेयर खरीदा, किसी XYZ कंपनी का शेयर खरीदा और किसी ट्रेडर के ऐप से खरीदा। 1,000 का शेयर अगर वो 1500 का होता है, उसे वो निकालता है तो उसमें से कुछ टैक्स का डिडक्शन होगा और बीच वाली जो कंपनियां हैं जिस ट्रेडर के ऐप के थ्रू उसने इस शेयर्स को खरीदा, वो अपना कमीशन काट के 1500 की जगह हो सकता है 1400 या 1350 या उससे कुछ कम ज़्यादा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके लिए तो फ़ायदा हो गया, जिसने शेयर का इन्वेस्टमेंट किया 1,000 रुपये का, उसे करीबन 1500 नहीं से कुछ कमीशन काट के 1400 या 1350 आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर लॉस हुआ, मान के चलो 1,000 रुपये का शेयर इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में और वो 800 हुआ या 700 हुआ, अब बोलता है यार चल जान दो, जो हो गया वो हो गया, मैं इसे निकाल देता हूँ। तो अगर 700 हुआ समझ लीजिए, तो भी 700 रिटर्न नहीं आएगा, तो भी उसे कुछ उसमें से भी बिचौलिए जो ट्रेडर्स है वो अपना कमीशन काटेंगे, टैक्स डिडक्शन करेंगे, 700 की जगह 650 देंगे, तो अब लॉस हो गया। लेकिन जो बिचौलिए थे दोनों तरफ से फ़ायदे में थे, चाहे शेयर मार्केट ऊपर आए या नीचे आए। क्यों फ़ायदे में? क्योंकि उनका ये बिजनेस है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उनको इससे लेना देना है कि आप ट्रेड कर रहे हो। आपने शेयर खरीदा तो उनको फ़ायदा, आपने शेयर बेचा तो उनको फ़ायदा। इसीलिए ये आम इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट है, ना कि बिजनेस। RCM बिजनेस क्यों है? अब शेयर मार्केट का मैं आपको और पहले बताता हूँ। शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, शेयर मार्केट नीचे आएगा तो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी आपके कंट्रोल में जो है वो है आपका बिजनेस। RCM में एक अच्छी बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, और RCM में एक बुरी बात भी है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए गरीब से गरीब और आम इंसान भी कर सकता है। लेकिन बुरी बात भी वही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता कि उन्हीं का बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट नहीं होने के बाद भी उन्हीं का बिजनेस है, यानी कि घर की ज़रूरत का सामान खरीदे तो भी बिजनेस हो गया भाई। लेकिन बिजनेस इसे कब समझ में आता है,
जब आपके नीचे टीम बनती है। ये तो अभी बेनिफिट निकल गया, चलो 6 महीना सामान खरीदे, कुछ सामान फ्री मिल गया, जैसे आज की तारीख में कंसिस्टेंसी प्लान में चल रहा है। धीरे धीरे और लोग इसमें डीप में जाएंगे, मैं भी जाऊंगा और इसे सीखूंगा। सीखने वाला बिजनेस है। लेकिन जो टैकल आता है कि हम इसे अपना बिजनेस फिर भी क्यों समझे, वो जब हम समझेंगे जब हम सीखेंगे। तो शेयर मार्केट में और आरसीएम बिजनेस में ये फ़र्क है कि आपके हाथ में शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है कि ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपका कंट्रोल है। कंट्रोल कैसा है? जैसे कि अगर मैं एक दिन में 2 लोगों को प्लान बताता हूँ आरसीएम के बारे में, अब ज़रूरी नहीं कि जो 2 लोगों को बताओ जॉइंट हो जाए। मान के चलो 1 हफ्ते में 2 लोगों को बताए, तो ज़रूरी नहीं कि वो आदमी जॉइंट हो जाए। लेकिन धीरे 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 आपके बताने के तरीके के ऊपर, आप कितने लोगों को बताते हो उसके ऊपर, कितनी मीटिंग सेमिनार में जाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आरसीएम बिजनेस कैसा ग्रोथ करेगा। यानी कि आपके हाथ में है कि बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जबकि शेयर मार्केट में आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। अब ये बिजनेस आपको जब समझ में आ गया कि भाई ये एक हाथ से पैसा दिए, दूसरे हाथ से सामान लिए, फिर लोगों को प्लान बताए, सीखते रहे, मीटिंग में गए, सेमिनार में गए, प्लान बताते गए, हाँ ना सुनते सुनते आगे बढ़ जाता आदमी। तो आपके हाथ में इसका कंट्रोल है। इसके लिए आप मीटिंग, सेमिनार, होम मीटिंग इस तरह कर करके इसे आप धीरे धीरे ग्रोथ कर सकते हो। जबकि शेयर मार्केट में आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं हो, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है अब वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शेयर जिस कंपनी का, वो कंपनी जाने मार्केट में कैसा सामान बेच रही है उसके ऊपर डिपेंड है। आपका काम था खाली शेयर मार्केट में पैसा लगाना, वो उठे या गिरे, ऊपर आए नीचे जाए, उसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हाँ, अब सवाल लोग ये भी करेंगे कि भाई क्या शेयर मार्केट करते हुए आरसीएम कर सकते हैं? वो आपकी कुर्सी है, मैं उस चीज़ को बुरा नहीं बोलता हूँ, बहुत टाइम से चलता आया है, कई लोग करते, वो आप, वो मेरा लाइन ही नहीं है तो मैं कैसा बोल सकूँगा। लेकिन इतनी मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आरसीएम में नो लॉस नो बॉस। आरसीएम में एक हाथ से आपने आरसीएम की दुकान में गए, पैसा दिए, और दूसरे हाथ से आपने आरसीएम में अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीद लिया। तो यहाँ पर तो कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, ये बिजनेस आपका बन गया। आपको एक आईडी दी गई है, आपको कहा जाता है एक आईडी आपने निकाल लिया है। अगर आप लगातार सामान लेते हो तो हर महीना आपको सामान डिस्काउंट नहीं मिलेगा, प्लस आप 6 महीना सामान लगातार खरीदते हो तो आपको सामान फ्री भी मिलेगा। सीखते हो तो आपके लिए बिजनेस बन जाता है, सीखने के बाद, सीखने के पहले नहीं। अब बिजनेस उसके लिए बनता है जो इसे बिजनेस मानता है, ठीक है। अब जो नहीं मानता है बिजनेस, होते सोचेगा अरे यार मेरा तो कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। फिर वही बात आ गई, आरसीएम में एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है कि आरसीएम में आपका पैसा नहीं लगता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें, लेकिन उसके बावजूद बिजनेस है, लेकिन आरसीएम में अपना पैसा नहीं लगता, तो बहुत से लोगों को लगता है ये अपना बिजनेस है ही नहीं। क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा चला हुआ है, क्योंकि हमारे बाप दादा परदादा यही करते आए थे। बहुत बड़ा बिजनेस खोलने की ताकत नहीं है तो रास्ते में खीरा लगा दिए, चाय की दुकान लगा दिए, पान की दुकान लगा दिए, भाजी सब्जी की दुकान लगा दिए। अपने पैसे से, जेब से लगाकर कोई छोटी मोटी ठेला या दुकान खोले और उसे बोले अपना बिजनेस है, समझे। लेकिन आम इंसान का, हमारा या हमारे दोस्तों को जिसको हम बताते हैं, वो एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से सामान लिया, तो उसे ऐसा लगता ही नहीं कि उसका बिजनेस है। तो उसे सीखने से मालूम पड़ता है कि बिजनेस बढ़ता कैसा है। जब आप समझोगे कि ये आरसीएम बिजनेस बढ़ता कैसा है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गएंगे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो करिए मत करिए, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब आपको देने के लिए बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है, किसी को प्लान बताते वक्त कि भाई मुझे आरसीएम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट कर रहा हूँ, नौकरी धंधा करते हुए मैं उधर ही ध्यान दूंगा, तो भाई उसे आप समझाइए कि आप शेयर मार्केट करते करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइड में आप आरसीएम का बिजनेस करिए। उसे आप समझाइए कि शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट है और आरसीएम एक बिजनेस है। जैसा जैसा आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसा वैसा आपको समझ में आएगा कि समझाना कैसा है। लेकिन हार नहीं माना, हार नहीं मानना है, इतना ध्यान रखिए। सामने वाला जॉइंट हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके लिए एक मंत्र है, मैं आपको दे डालता हूँ, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। जी आरसीएम दोस्तों।